नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल के बी फाइनेंशियल्स में। तो जैसा कि हमने कल देखा था, निफ्टी के लिए 24,960 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट ने कैसा मूव किया और ये लेवल को कैसा रिस्पेक्ट किया है। तो निफ्टी अगर हम देखेंगे तो आज फ्लैट ओपनिंग दिया और नीचे जाने का ट्राई किया था, कल के लेवल से नीचे जाने का ट्राई किया, बट इमीडिएट एक पुल बैक आया और मार्केट फिर से ऊपर की तरह मूव करने लगा और थ्रू आउट द डे कंटिन्यूस अप मूव में ही था। और लगभग वही जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था 24,960 उसके आसपास ही क्लोजिंग दिया है। तो कल एक शार्प फॉल आया था, उसके बाद एक अच्छा रिकवरी दिया है, लेकिन वो जो लेवल था 24,960 जो एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको काफ़ी हद तक रिस्पेक्ट किया है। उसके ऊपर अभी प्राइस गया नहीं। तो एज ऑफ नाउ अभी भी निफ्टी हमारे लिए थोड़ा बियरिश ही रहेगा। कल देखना होगा कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, बिकॉज अगर आप आज का ये देखेंगे रिवर्सल, तो क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यूसली अगर आप मार्केट देखेंगे तो ये हायर लेवल था, यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट नीचे आ रहा था। तो ये ऑब्वियस है कि जब इतना बड़ा एक ट्रेंडिंग हो जाता है तो इतना पुल बैक या रिवर्सल आना इट्स ऑब्वियस, इसमें कोई सरप्राइजिंग थिंग नहीं है कि कंटिन्यूसली मार्केट नीचे नहीं जा सकता। तो जब 2 दिन इतना ट्रेंडिंग मार्केट हुआ है तो एक रिवर्सल आना इट्स बट ऑब्वियस, इसमें कोई सरप्राइजिंग थिंग नहीं है। कल का दिन थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि कल मार्केट कैसा मूव कर सकता है, बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है 24,960 का। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि 24,840 से 24,800 ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन हो गया, बिकॉज प्राइस 2 बार यहाँ से रिवर्स हो गई। फर्स्ट मूव किया, एक यहाँ आया, देन यहाँ से, और इसके बाद फिर एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा और ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन हो जाता है कल के लिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है और इस रेंज के बीच में ट्रेड करता है तो एक ट्रेड मिलना मुश्किल है, बिकॉज फिर ट्रेंडिंग मार्केट या मोमेंटम मिलना बहुत मुश्किल है इस पर्टिकुलर रेंज में। अगर प्राइस ब्रेक करके इसके ऊपर ट्रेड करना चालू करता है देन निफ्टी के पास बहुत बड़ा रेंज है एक अप मूव देने के लिए। तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट एक अच्छा अप मूव दे सकता है। लेकिन अगर कल प्राइस इस रेंज को ब्रेक करके इससे नीचे जाना चालू करती है 24,800 के, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो मोमेंटम आया था वो एक स्मॉल पॉज के बाद फिर डाउनवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। अगर हम डेली चार्ट्स पे भी देखेंगे निफ्टी को, तो निफ्टी ने जो फॉल दिया था उसका लगभग 50% से भी कम रिकवरी हुआ है। तो अगर ओवरऑल व्यू मेरा अभी भी बियरिश ही रहेगा, अगर जब तक प्राइस 24,960 लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं करती है। अगर प्राइस उसके नीचे कहीं रहता है और फिर नीचे आना चालू करता है तो हमारा बियरिश व्यू रहेगा। लेकिन अगर कल प्राइस 24,960 के ऊपर जाता है और उसके ऊपर कहीं क्लोजिंग देता है, तब हम फिर वी नीड टू थिंक कि प्राइस कहाँ जा रहा है, तब फिर शायद हम एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी से। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने कल जितना फॉल दिया था उसका लगभग 90% रिकवरी कर दिया है। ये एक बहुत सरप्राइजिंग मूव था कि कल एक मेजर एक रेंज में ट्रीट किया था, रेंज को ब्रेक करके नीचे आया था और ऑलमोस्ट उसी रेंज तक वापस एक रिकवरी बैंक निफ्टी ने दे दिया है। तो बैंक निफ्टी ने ज़्यादा रिकवरी किया है कंपेयर टू निफ्टी, ऑल्दो निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव है। ओवरऑल सिनेरियो में अगर हम निफ्टी देखेंगे, निफ्टी ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर 15 मिनट्स में हम बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी इस रेंज में था कुछ देर तक। ठीक है, इस रेंज को ब्रेक करके लास्ट फ्राइडे नीचे आया था और सरप्राइजिंगली आज वापस एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देते हुए ऑलमोस्ट उसी रेंज के आसपास आ गया जहां पर पहले ट्रेड कर रहा था। तो बैंक निफ्टी भी अगर इसके ऊपर जाना चालू करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम हो सकता है, या बिकॉज ये रेंज थोड़ा डाइसी रहेगा, बिकॉज इस रेंज में बहुत देर होल्ड किया है तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर ये कल ऊपर जाता भी है तो हाई चांसेस है कि इस रेंज में ट्रेड करके रह जाए। वहीं अगर नीचे आना चालू करता है तो इसके पास स्कोप है कि एक अच्छा मूव दे सकता है। बट फिर भी ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में हम लार्जर टर्म में देखेंगे 50,600 और 50,500 के बीच में जब तक कोई ब्रेक नहीं करता तब तक हम एक अच्छा डाउन मूव बैंक निफ्टी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और ये जो रेंज रहेगी ये थोड़ा सा डाइसी रहेगा, बट क्योंकि ये रेंज काफ़ी बड़ी है तो इस रेंज में कुछ ऑप्शंस मिल सकते हैं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यही सेम रेंज निफ्टी का काफ़ी छोटा है लेकिन बैंक निफ्टी का रेंज काफ़ी बड़ा है। ओके, सो
बैंक निफ्टी अगर इस रेंज में रहा तो फिर भी कुछ ट्रेडिंग ऑप्शन है, अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाता है तो इस रेंज में एक बड़ा मोमेंटम ट्रेड मिलना मुश्किल है। हाँ, अगर गैप डाउन खुलता है और नीचे आना चालू करता है और इस रेंज को ब्रेक करता है, देन फिर भी चांसेस है कि हमको एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसा मूव करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और जो हमने एजुकेशनल सीरीज लॉन्च की है उस पर हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है कंपेयर टू द अदर वीडियोस, तो उसके लिए थैंक्स। और उस सीरीज को देखते रहिए। हम जल्दी अपना अगला एपिसोड भी लॉन्च करेंगे, और जो भी स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं उन लोग के साथ शेयर कीजिए। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।